वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 65। एक बहन ने मुझसे पूछा कि ये 7 चक्रों का जाप करने से क्या कार्मिक निवारण होगा या कर्म रिलीज़ होंगे। मतलब कर्म के प्रभाव, जो दुष्कर्म हैं, जो खराब कर्म हमने पूर्व जन्म में किए थे या इस जन्म में कर रहे हैं, उनके प्रभावों से बचा जा सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली इनके जाप करने से आप अपने किसी भी किए हुए कर्म से बच नहीं पाएंगे, चाहे वो कर्म इस जन्म का हो चाहे किसी अन्य जन्म का हो। 7 चक्र जाप करने से आपके बॉडी के 7 पॉइंट्स हील होते हैं, जो मैं ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका हूँ। दूसरी बात, इन 7 चक्रों का जाप करने से आपके वर्तमान की और भविष्य की जो कार्मिक अवस्था है वो भले ही बदल सकती है, चेंज हो सकती है। अगर आपका गला कटने वाला होगा तो आपको एक खरोच लग सकती है। ध्यान की परम अवस्था में पहुंचते पहुंचते ये 7 चक्र आपके उन सारे पॉइंट्स को हील कर देते हैं, ब्लॉकेजेस को हटा देते हैं, जिससे आपकी 3rd आई एक्टिवेट हो जाती है। अब लोग बोलेंगे कि जब इन चक्र हीलिंग्स से हमारे कर्मों में कोई बदलाव नहीं आ जाता है, कार्मिक इफ़ेक्ट्स के कोई बदलाव नहीं आ जाते हैं, तो फिर इनका जाप करने से लाभ ही क्या है। लाभ ये है कि आपका वर्तमान और आपका भविष्य वो सुधर सकता है, पर जो भूत में आपने किया है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्या? आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने किसी समय में कोई बीज बोया है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम जाप करेंगे या हम कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो उस बीज में से फल या पेड़ नहीं निकलेगा। उस बीज में से एक पेड़ भी निकलेगा, उसका फल भी मिलेगा, उसका स्वाद भी चखना पड़ेगा। पर कहते हैं कि अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे कार्मिक इफ़ेक्ट्स जो हमको दिक्कत करने वाले हैं, जो हमें दुख देने वाले हैं, वे कम हो जाते हैं, क्योंकि हम ब्रह्म के एक तत्व से जुड़ जाते हैं। ब्रह्म का एक तत्व तो हम खुद भी हैं, पर हम ब्रह्म के उन तत्वों से जुड़ जाते हैं जो सच में ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, जो ईश्वर कहलाने योग्य हैं। इन 7 चक्र की हीलिंग से आपकी जब 3rd आई एक्टिवेट हो जाती है तो आपको भूत, भविष्य, वर्तमान सब कायदे से दिखाई पड़ने लगता है। हालांकि शुरुआत में आपको इनके जाप करने पर, क्योंकि ये पॉजिटिव जाप हैं, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़रूर मिलेंगे। जैसे आपके घर में लोग बीमार होने लगेंगे, आपके घर में पैसे की तंगी आने लगेगी, आपका चलता हुआ काम बंद हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव जाप करते हैं तो नेगेटिव जाप अपने आप ही उठ खड़े होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए। कोई अपनी जगह पर बैठा हुआ है और आप उसको धक्का मारकर हटा रहे हैं। सपोज़ करिए बस ही है, कोई बैठा हुआ है सीट पे, आप उसे धक्का मार के हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या फल होगा उसका? आप कह रहे हैं कि ये सीट 2 जगह की है, तुम अकेले बैठे हुए हो, मुझको भी इसमें सेट होने दो। तो आप अपनी पॉजिटिव ऑरा उस नेगेटिव ऑरा को डिस्प्लेस करने के लिए लगा रहे हैं। तो फल क्या होना चाहिए? अगर वो पॉजिटिव ऑरा जो आपकी है स्ट्रॉन्ग होगी तो नेगेटिव ऑरा को हटा देगी और अपनी जगह बना लेगी। लेकिन नेगेटिव ऑरा अगर पावरफुल होगी तो आप लाख कोशिश कर लें, वो आपकी पॉजिटिव ऑरा वहाँ पे कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाएगी। जब आप की पॉजिटिव ऑरा और एक जो दूसरा आपका प्रतिबिंब है जो बस की उसी सीट पे बैठा हुआ है, नेगेटिव ऑरा, जब दोनों उस डबल सीट पर, उस सीट पर 2 लोग बैठ सकते हैं, अगर दोनों जन उस सीट पर बैठ गए शांति से, तब आप ध्यान के उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी 3rd आई खुल जाती है, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। अब अपने ऊपर आने वाले प्रतिघातों पर
मुसीबतों पर आपका वश होता है, एक बैलेंस होता है, आप सहने योग्य होते हैं। नहीं तो पता चला कि कोई विपत्ति आई तो आदमी अपना बैलेंस खो देता है, उसमें वो और गलतियां करता है, करते जाता है और दुखी रहता है। वो हमेशा सोचता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, कि सारा काम सही कर दिया, सब कुछ सही कर दिया, अपना 100% लगा दिया, फिर भी फल मिलने में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। फल मिलने में तकलीफ़ कब होती है? फल मिलने में तकलीफ़ तब होती है जब आपने पूरा एफर्ट नहीं किया हो, सबसे पहला। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनको भोगने के लिए आपने ये जन्म लिया है। अब आप उन फलों को कम कर रहे हैं। कितना कम कर देंगे? करते वक्त तो सोचा नहीं था और भोगते वक्त बहुत सोचना पड़ रहा है। आदमी रो देता है कई बार। मैंने कई बार ऐसे बढ़िया लोगों को देखा जिन्होंने बहुत लोगों की मदद करी, जिन्होंने किसी का कभी कोई बुरा नहीं किया, पर उनके साथ इतना बुरा हुआ कि सोचने वाले पागल हो गए। मैं एक ऐसे दंपत्ति को जानता हूँ जिन्होंने जीवन पर्यंत दूसरे के बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, मदद करी, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिलेटिव्स में। और उनके बच्चों को ही, उनके 2 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे को ज़ोरदार प्रॉब्लम हो गई। उस बच्चे को बैठे बैठाए, बहुत सुंदर बच्चा था, ब्रेन स्ट्रोक आया और उसके बाद उसका राइट साइड पूरा ख़राब हो गया, भचक भचक के चलता है वो। मुझे याद है जब मैं उसके साथ कभी लखनऊ में भूतनाथ में जाया करता था तो लड़कियां नाम ले लेकर हाय हाय करती थीं और इतना सम्मोहन था उनके उस पुत्र में कि जो भी उसे देखता था वो देखता ही रह जाता था। और समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे सच्चा आचरण करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, ये उस दंपत्ति ने अपने दोनों बच्चों को 110% सिखा दिया। लोग 100% नहीं सिखा पाते, उन्होंने 110% सिखा दिया। ऐसे धर्मार्थ दंपत्ति के बच्चे के ऊपर भी प्रकोप आया। अब लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों आया? कोई कहेगा ध्यान में हम देखकर कहते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा किया था तो इस जन्म में वो ऐसा भोग रहे हैं। ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गड़बड़ भी है। सही इसलिए है कि कर्म का इफ़ेक्ट कभी नहीं जाता। जो आपने बीज बोया है उसका फल तो आप भोगेंगे ही भोगेंगे। भोगने से आप बच नहीं सकते हैं। किसी भी शक्ति का आप नाम ले लें, कुछ भी कर लें, आप डिले कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं अपनी नियति को। अगर आपने किसी का पूर्व जन्म में वध किया है, क्राइम किया है, उसका खून करा है, इस जन्म में आपको वो पीड़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो आपका स्वयं का वध हो जाए, चाहे आपके किसी प्यारे सदस्य की मौत हो जाए। और उससे जो पीड़ा उत्पन्न होगी वो पीड़ा उतनी ही बराबर होनी चाहिए जितनी कि आपने पूर्व जन्म में करी हुई थी और उसके स्वजनों को पीड़ा हुई थी। जब पीड़ा दोनों बराबर हो जाएगी तो बैलेंस बन जाएगा। प्रकृति केवल आपके साथ यही खेल खेल रही है। ये 7 चक्र किस लिए हैं? ये बैलेंस हो जाएंगे तो आपको पता है कि कल आपके साथ क्या होना है। आप अपने कर्म जो कर रहे हैं उन पर आपका ध्यान रहेगा। यही तो ध्यान सिखाता है कि अपने कर्मों पे ध्यान रखो। अगर तुमने बबूल का पेड़ बोया है तो तुम सेब की इच्छा कैसे कर सकते हो? मैं अगर आज बबूल का पेड़ बो देता हूँ और दूसरे दिन ही मैं जाप करना चालू कर दूँ तो क्या यह संभव है कि बबूल का पेड़ सेब बन जाएगा? बबूल का पेड़ बबूल ही रहेगा। पर ध्यान करने से आपके कर्मों में क्या अंतर आता है? अंतर केवल इतना ही आता है कि हो सकता है कि बबूल का पेड़ आपके जीवन काल में उग ही ना पाए, वो वहीं पे ही अंदर दबा रह जाए।
या आपके जीवन काल में बबूल का पेड़ उगे तो बहुत छोटा सा उगे, इतना उगे कि आप उसको टैकल कर सकते हैं। आपको अपने बुरे और सही कर्म, जो सत्य कर्म है, उन सब के साथ जीवित रहना सीखना पड़ेगा। एक लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। केवल जाप करने से आप ये सोचें आप अपनी किस्मत बदल देंगे, तो ये हो नहीं सकता है। अगर आपकी किस्मत में राजा बनना लिखा है तो आप राजा बनेंगे, और रंक बनना लिखा है तो रंक बनेंगे। अब राजा बनना लिखा है तो कितने बड़े राजा बनना लिखा हुआ है। 1 गांव का राजा, 2 गांव का राजा, चक्रवर्ती सम्राट, अश्वमेघी सम्राट कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सम्राट बनना लिखा है, कि एक छोटा भिखारी बनना लिखा है, कि एक बड़ा भिखारी बनना लिखा है, कि एक संपूर्ण सबसे बड़ा भिखारी बनना लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितना पीड़ा पा सकते हैं और कितना सुख पा सकते हैं। सुख एक मिथ्या है, एक एहसास कुछ टाइम के लिए जो रहता है वही सुख और दुख है। जब आप ध्यान करते हैं इन 7 चक्रों की तो ये हील कर देते हैं, तब आपको सुख और दुख का कोई मोह नहीं रह जाता। आपके सामने सुख आता है तब भी आपकी अवस्था वही रह जाती है, दुख आता है तब भी आपकी अवस्था वही रह जाती है। संसार के मोह माया के बंधनों में जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी सही मार्ग न दिखा सकता है और न देख सकता है। आपके मन में लालसा है कि आपको बहुत बड़ी पदवी मिल जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, उसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं। ओम ओम ओम। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत बड़े जीवन में पाप करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन में अक्षम्य पाप किए हैं, चिल्ला चिल्ला के चिंगाड़ चिंगाड़ के मंदिर में, घर में ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। पर उनका आचरण और उनका कर्म ये डिसाइड करेगा कि उनका वर्तमान और भविष्य कैसा होगा। जो उन्होंने भूत में किया है उनको वो वर्तमान और भविष्य में ज़रूर मिलेगा, चाहे वो कितना भी जाप कर लें, कितना भी ओम ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कोई भी शक्ति आपको तभी अपनाएगी जब आप अपने सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपने अपने सारे कर्ज चुका दिए हैं, आप भार मुक्त हैं। बिना भार मुक्त हुए आप ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। अपने परिवार के अपने धर्म और कर्तव्य आपको निभाने ही पड़ेंगे, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म हुआ ही क्यों है, किस लिए हुआ है जन्म? जब एक बार मृत्यु हो जाती है तो आत्मा फिर से शरीर में क्यों आती है? क्योंकि कई ऐसे कर्म हैं जिसका उसने अभी तक कर्ज नहीं चुकाया है, उनको चुकाना है। इस 7 चक्र हीलिंग उन्हीं के लिए है। जब आप 7 चक्र हीलिंग करते हैं तो आपके एक एक चक्र से आपके कर्म कम नहीं हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं हो जाते हैं, पर वो बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस बनाने की स्थिति आ जाती है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आपका गला कटने वाला है तो आपको एक खरोंच लग सकती है, पर खून तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, पीड़ा तो आपको होगी ही होगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि ये ना हो। कई लोग इस संसार में अच्छे कर्म करते हैं और उन्हें बुरा फल मिलता रहता है, और वो हमेशा भगवान से कहते हैं भगवान मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं और मुझे ऐसे गंदे कर्म तो मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे ऐसा फल क्यों मिल रहा है। बाबू धैर्य रखो, श्रद्धा रखो, सब्र रखो। न सब्र है न श्रद्धा है, और फल की इच्छा तो इतनी है इतनी है इतनी है कि जैसे बटन दबाया और तुरंत बल्ब जल गया। लोग यही चाहते हैं, हमको 21 दिन की साधना मिल जाए, हम बटन दबाएं, हमारे सारे पाप धुल जाए हमारे अंदर जो भी ऐब है वो दूसरों के ऊपर आ जाए। हमारे पड़ोसी जो है, अगर हम कमा नहीं रहे, हमारा पड़ोसी कमा रहा है तो वो भी ना कमाए, बराबर पे तो आ जाए कम से कम। क्या 2 बच्चों में से एक बच्चा जो अच्छे नंबर से पास होता है उसकी क्या गलती है?
अगर दूसरा अच्छे नंबर से नहीं पास हो रहा है। दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जो पास हो रहा है उसको फेल करवा दें, क्योंकि फेल होने वाला तो पास होने से रहा। अगर आप ये गलती करेंगे तो सोचिए समाज की स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी, और हो रही है। क्योंकि आपने सुना नहीं, रामचंद्र कह सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना बुनका और कौवा मोती खाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको कि इन 7 चक्रों में से कौन सा चक्र का जाप जब आप करते हैं तो आपके कौन से कर्मों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन से कर्म आपके थोड़े सुधरते हैं। मैं बोलता हूँ पूरी तरीके से नहीं सुधरते हैं, क्योंकि जो दंड अधिकारी है वो आपको दंड देगा ही। ईश्वर और प्रकृति आपको आपके किए हुए दुष्कर्मों का, आपके बुरे कर्मों का दंड देकर ही रहेगी। अगर आप इस जन्म में किसी अच्छे साधु से मिल गए हैं या गुरु से मिल गए हैं, वो आपके कर्मों को धीरा कर देगा, पर नष्ट तो वो भी नहीं कर सकता है। नष्ट वो तभी होंगे जब आप फिर से जन्म लेंगे, एक नया जन्म बैलेंस करने के लिए फिर से काम करेंगे। ये चक्र चलता ही रहेगा जब तक कि स्कोर 0-0 ना हो जाए, बराबरी पे स्कोर ना हो जाए, अच्छा और बुरा दोनों बराबर पे हो। एक संतुलित जीवन के लिए समाज में किसी भी व्यक्ति को अच्छा और बुरा दोनों ही होना चाहिए और समान अनुपात में होना चाहिए, तभी उसके जीवन में बैलेंस आएगा। लाइफ में उसके रिलेशनशिप्स भी बैलेंस्ड रहेंगे और उसको हर कर्म में सुख मिलेगा, क्योंकि सुख और दुख वो जानता है क्या है। जब उसके जाप होते हैं तो सुख और दुख का मर्म उसे धीरे से समझ में आ जाता है, और जिसे ये सब समझ में आ जाता है उसी की थर्ड आई खुलती है। दिस इज ऑल अबाउट 7 चक्रा हीलिंग्स। लेट्स मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।